नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रमेश सोलंकी। आपने एक अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। एक नौकरशाही है, ऐसा नाम जिसका पूरे हिंदुस्तान में इस समय गूंज रहा है। वीडियो वायरल हो रहा है, खबर वायरल हो रही है। बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर नरगिस खान की, जिनकी यूपी पुलिस की वर्दी है, जिन पर और इनका रिकॉर्ड 100 करोड़ की बेहिसाब दौलत। दोस्तों चौंक गए होंगे सुनकर के, एक इंस्पेक्टर पर 100 करोड़ों से ज्यादा दौलत। आश्चर्य की बात है ना, क्योंकि जितनी सैलरी मिलती है उन खर्चे भी होते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन इनके पास तो इतना बच गया पैसा। ये आया कहां से? आप पूरी खबर को देखें, चौंक जाएंगे, सोचने को मजबूर हो जाएंगे। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे इंस्पेक्टर की जिनका नाम है नरगिस खान। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, नोएडा से लेकर देहरादून तक, फ्लैट, फार्म हाउस, पेट्रोल पंप, बार, सब कुछ है इनके पास। वर्दी की आड़ में 100 करोड़ का खेल। मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, हर सरकार में इनका जलवा कायम रहा है। लेकिन योगी बाबा एकड़ी निकाल दी है, गुंडा माफिया 2 नंबर के लोगों की, फंस गए चक्कर में। 2021 में जब शिकायत पहुंची योगी आदित्यनाथ के पास, तो इनके भ्रष्टाचार का पिटारा पूरा खुल गया। 2021 में डिप्टी लेबर कमिश्नर ने शिकायत की और लखनऊ में इंस्पेक्टर नरगिस और इनके पति सुरेश यादव को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पति सुरेश यादव उर्फ शेखर खुद को सपा नेता और शिवपाल यादव का ओएसडी बताते हैं। सपा सरकार में इनका रुतबा ऐसा था कि थाने इनकी मर्जी से चलते थे। अब तक जांच में जो सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, BMW कार, मर्सिडीज, रेंज रोवर्स, थार, बहुत सारी गाड़ियां, क्योंकि गाड़ी का बहुत शौक था। रोज गाड़ी बदलने का शौक था नरगिस खान को, इंस्पेक्टर नरगिस खान को। नोएडा में 2 फ्लैट, आलीशान सोसाइटी में डुप्लेक्स, सेक्टर 18 में पति के नाम बार, मेरठ में कोठी, गाजियाबाद में फ्लैट, देहरादून में फ्लैट, कानपुर में फार्म हाउस और बरेली में पेट्रोल पंप। नरगिस खान की सपा सरकार में खासी पकड़ रही। उनकी पोस्टिंग हमेशा प्रमुख थानों में होती रही, क्योंकि सरकार से सेटिंग थी अच्छी। साल 2021 में भी नरगिस और उनके पति सुरेश यादव को करोड़ों रुपए के गबन के आरोपों में लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। उस समय डिप्टी लेबर कमिश्नर ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था, शिकायत की थी। इसके अलावा मेरठ रेलवे स्टेशन से बरामद बच्ची को कथित तौर पर इन्होंने भिखारी गैंग को सौंप दिया था। इस मामले में भी नरगिस खान को सस्पेंड किया जा चुका, लेकिन फिर भी यह नौकरी में बनी रही। साल 1999 में इनको दरोगा बनाया गया और महिला थाने का प्रभारी पद दिया गया। लग्जरी गाड़ियों का शौक पाला, पूरा भी कर लिया। उसी दौरान 2002 में मुलायम सिंह यादव की यूपी में सरकार बन जाती है। नरगिस खान और उसके पति सुरेश यादव की किस्मत चमक जाती है। इनके पति सुरेश उर्फ शेखर, बताया जा रहा है इनके बारे में खुद को सपा का नेता कहते हैं। ये कई वेबसाइट तो यह तक दावा करती हैं कि 1999 में बनी थी दरोगा, महिला थाने के प्रभारी बनी थी, और फिर मुलायम सिंह सरकार में 2002 से और 2021 तक मेरठ जोन में ही रही। सोचने की बात है, एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी उसी मंडल में, उसी डिस्ट्रिक्ट में कैसे जमा रहा? सेटिंग कर रही थी, क्योंकि सियासी छाते के नीचे भ्रष्टाचार की खेती करती रही है। 30 साल पहले शराब कारोबारी सुरेश यादव से इंस्पेक्टर नरगिस खान ने शादी की। वहीं से नरगिस खान की किस्मत खुल गई। सपा सरकार में नरगिस अपना रफ चलाती थी, रुतबा चलाती थी। उसी के दम पर करीब
23 साल तक मेरठ जोन में अपनी पोस्टिंग काटती रही। मेरठ में आलीशान कोठी, 50 लाख का प्लॉट, बार, रेस्तरां और 21 दुकानें मिली। गाजियाबाद में 2 फ्लैट, अमरोहा में फ्लैट, लखनऊ में 2 अपार्टमेंट। जांच के दायरे में कानपुर में 2 बीघे में इन्होंने फार्म हाउस बनाया, 50 बीघा जमीन भी इनके नाम दर्ज है। देहरादून में 2 फ्लैट, कानपुर और बरेली में 3 पेट्रोल पंप भी मिले हैं। अब जांच के घेरे में आ गए, पूरा सिंडिकेट आ गया, चार्जशीट तैयार हो चुकी है, संपत्ति जब्त हो गई और इनके लिए जेल तो तय है। योगी सरकार पूरी फाइल को क्लोज करने के मूड में नहीं है, बल्कि खुली सुनवाई और सजा तय है। यह सिर्फ एक अफसर की कहानी नहीं, ये सिस्टम में छुपी उस गंदगी की तस्वीर है जो कुर्सी मिलते ही इंसान को 1 करोड़ से 100 करोड़ तक पहुंचा देती है। लेकिन अब वक्त है सफाई का, ऐसे अफसरों की सफाई का। जरूर ऐसी अफसरों की सफाई होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई काम फंस जाए तो इन्हें गरीब देखते ना अमीर देखते। इनको तो चाहिए सिक्का, चाहिए इनको तो पैसे चाहिए, जेब यहाँ भी बैंक के खाते भी भरने हैं, रुतबा भी दिखाना है, बुढ़ापे के लिए संतान के लिए भी इकट्ठा करना है। लेकिन योगी सरकार है, यहाँ बच के नहीं जा पाएगा कोई। आज नहीं तो कल नंबर आएगा। जो कि करप्शन में लिप्त हैं, न गरीब देख रहे न अमीर देख रहे। अरे देखो, इन्हीं लोगों के जो गरीब हैं, जो जनता है यहाँ के हिंदुस्तान की, गरीब हो अमीर हो मध्यम हो, इन्हीं के पैसों से तुम्हें नौकरी मिली है, इन्हीं के पैसों से तुम्हारे घर पल रहे हैं और इन्हीं को तुम निचोड़ रहे हो। अरे पेड़ से चना खा लो, लेकिन तुम तो चना को ही उखाड़ रहे हो, पेड़ को ही उखाड़ रहे हो, गरीबों को नष्ट कर रहे हो। योगी सरकार है, यहाँ पर किसी की नहीं चलेगी, न कोई धर्म की न जाति की। आतंकी है, भ्रष्टाचारी है, वो है, सजा सबको मिलेगी। तो अधिकारियों के लिए खबर है, एक्सपर्ट के माध्यम से सुधर जाओ, अन्यथा योगी महाराज सफाई करने में लगे हैं। खैर, अपना सभी ख्याल रखें। नमस्कार।